आइन की किताब का एक और वर्ग पलटने को हुकूमत 27वीं तरमीम रवा हफ्ते पेश करने के लिए सरगर्म। हुकूमत का 27वीं आइनी तरमीम पर पार्लियामेंट में मुफस्सल बहस कराने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आइनी तरमीम पर 2 ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। तरमीम को 10 नवंबर को मंजूरी के लिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रखने की तजवीज़। तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भी भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली के कल इजलास में आइनी तरमीम पर बहस होगी। पीपल्स पार्टी 6 नवंबर को हुकूमत को फैसले से आगाह करेगी। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है और लाएगी। इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। कहा कि 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। आइनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों का एतमाद में लिया जाएगा। मेरी तजवीज़ है कि तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। पता चला बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करना उनका हक है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाल रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लगाना चेयरमैन सेनेट की जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में फैसला करते हैं। हुकूमत को अगर काबीना के मिनिस्टर्स को नहीं पता कि 27वीं तरमीम आनी है या आ रही है और उसमें क्या है, तो फिर तो बहुत ही परेशानी का बायस है। हम चाहेंगे कि हम 1973 की जो हमारा आइन है, जो हमारी हरी किताब है, हम उसी के ऊपर कायम रहें। जिस 27वीं तरमीम के ज़रिए जिस तरह मारा जा रहा है आइन को, इससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट से 27वीं तरमीम के नुकात का इंकशाफ किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र का सेनेट में इशारा ख्याल। कहा आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। आइन गोली से नहीं गैर आइनी नुकात शामिल करने से मरता है। अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई आइन और रूल्स के खिलाफ है। तमाम सेनेटर्स नाम तहरीरी तौर पर सेक्रेटेरिएट को दे चुके। ऐवान की तमाम तर कार्रवाई गैर आइनी है। PTI का ऐवान में बात करने की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज। PTI सेनेटर्स ने एजेंडे और वक्फे सवालात में जवाबात की कापियां फाड़ दी। आइन मुक़द्दस ज़रूर है मगर हर्फ़ आखिर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस नाउला कहते हैं बेहतरी के लिए तरामीम नागुज़ीर है। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं और आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहत। कहा कि आइनी बेंच से आइनी अदालत की जानिब जा रहे हैं। 27वीं आइनी तरमीम पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। अभी कुछ हतमी नहीं है। 27वीं तरमीम पर मुशावरत जारी है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानियों को फ़रोग़ किसी सूरत जायज़ नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने FC तंजीम नोबेल का सिरत राय से मंजूर कर लिया। FC को फेडरल पुलिस नहीं बनाया जा रहा, यह गलत तासुर है। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आइनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। ऐसी शिकों को ना चढ़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। वज़ीर आला की वीडियो दिखाकर इश्तियाल अंगेजी ठीक नहीं, ये आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट से अलग आइनी अदालत कायम करना जुल्म होगा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पहले ही तबाह है, मजीद दरहम बरहम होगा। मौजूदा सेटअप को आइनी नहीं मानता। सदर मुमलिकत ने पानी चोर मोदी को आलमी फोरम पर बेनकाब कर दिया। दोहा में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कानून के मुनाफी है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को पानी से महरूम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद बोले कतर में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी अमांगी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। हमारा विजन जामी और पायदार तरक्की है। हमें फ़ख्र है BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तरक्की का मॉडल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक।
सदर मुमलिकत की दोहा में मेल मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। आसिफ जरदारी का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और यूएन करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से इराक़ी हममनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और इराक़ के दरीना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिक हममनसब इमाम अली रहमान भी मिले। खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का कच्चा चट्टा खुल गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की अमाज का करार दे दिया। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाबेल, वर्दे, कंधार, पख्तिया और हलमंद में दहशतगर्द कैंप कायम है। खारिज इन रास्तों से बलोचिस्तान में दरअंदाजी करते हैं। फितनल खारिज की क़यादत को अफगानिस्तान में मुकम्मल पनाह, वसाइल और माली मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाह गया है। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा फौल हो चुके। दोहा अमन मुआहदे के तहत अफगान तालिबान ने यकीन दहानी करवाई थी, सरजमीन दहशतगर्दी या दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उस्मा खान को बानी तरीके इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात ना हो सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी अपना एक्स अकाउंट खुद नहीं चला रहे। बहनों की मीडिया गुफ्तगू कोई ट्वीट कर देता है, इससे हमारा या बानी का क्या ताल्लुक? अगर कोई बानी को कोट करता है तो ठीक करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, बानी जेल के अंदर मीडिया से बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट को बंद करने की दरखास्त। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने लिखा, जेल हुक्म आज ही सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात करवाएं। पीआईए के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज नाकाम। इंतजामिया ने मुतबादिल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इंजीनियर्स की साजिश का मकसद ऑपरेशन को रोककर फ़ज़ाई निज़ाम को मफलूज करना था। इंजीनियरिंग ग्रुप के काम छोड़ने के बायस कुछ परवाज़ों को ताख़ीर और कुछ को मनसूखी का सामना करना पड़ा। पीआईए की परवाज़ कराची से टोरंटो और इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना, कराची से जद्दा 12 घंटे और इस्लामाबाद से दुबई 9 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। ऑपरेशनल बोझ को एडजस्ट करने के लिए 5 परवाज़ें मनसूख। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के फिर भारत नवाज फैसलों पर सवाल उठ गए। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का ऐलान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सजा, भारतीयों पर आईसीसी मेहरबान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच फीस का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिए गए। ओपनर साहबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग। सूर्या कुमार यादव आईसीसी की आंखों का तारा। मैच के बाद सियासी बयान देने वाले भारतीय कप्तान को सिर्फ 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट मिले। मैच मुअत्तली की सजा से बरी उस जमा। अर्शदीप को भी नाजेबा इशारे करने पर क्लीन चिट मिल गई। स्मोक आई, पाबंदियां लाई। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। 1 माह के लिए इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट में समात डिप्टी कमिश्नर भी अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, शादी हाल्स पर भी नजर रखें। पूरे 10 बजे हाल्स बंद होने चाहिए। पूरे शहर में गर्द उड़ती है तो यहाँ स्मोक गने क्या करेंगी? हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। महकमा माहौलियात को वासा को जुर्माना करने, वासा को प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालत ने वासा के जिम्मेदार अफसर को तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बादलों और हवाओं ने स्मोक को पीछे धकेल दिया। लाहौर में सुबह के औकात में आलूदगी में नुमाया कमी देखी गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर। पंजाब के बेशतर शहर स्मोक की लपोट में। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मुतअद्दिद यूनिट्स मुनहदम कर दिए, फैक्ट्रीज सील। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। सियासी मुखालफिन भी मरीम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। मरीम नवाज ने सिर्फ 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए।
बादल, बारिश और बर्फबारी। पाकिस्तान में मौसम सरमा की ऑफिशियल एंट्री। इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे, रावलपिंडी में यालाबारी, स्मोक में कमी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कसूर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का सिलसिला जारी। गलियात में गरज चमक के साथ बारिश, यालाबारी, मौसम ठंडा ठार हो गया। बटग्राम, बीबाला में बारिश और यालाबारी। एबटाबाद और गिरदुनवाह में दिन के वक्त रात का समा। आज़ाद कश्मीर के बालाई और ज़ेनी इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से शदीद रिमझिम, तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। सतनोती में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चियां जख्मी। न्यूयॉर्क पर हुक्मरानी की जंग। मेयर के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ज़ोरान ममदानी ने अहलिया के हमरा अपना वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तब्दीली का वक्त आ गया। इंतखाब जीत कर शहर के मसाइल हल करेंगे। अवाम अपना हक़ राय दहे इस्तेमाल करें। ज़ोरान ममदानी और साबिक़ गवर्नर एंड्रयू कोमो के दरमियान कांटे का मुकाबला। रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिटिस सिल्वा भी दौड़ में शामिल। इंतखाबी सर्विस में ज़ोरान ममदानी का पलड़ा भारी। जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे। ज़ोहरान ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड देना मुश्किल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहां फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़या होगा। बीटी बालेसु नाकाम मेयर था, लेकिन ज़ोहरान ममदानी इससे भी ज्यादा खराब कारकर्दगी दिखाएगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में बिलवास्ता तौर पर एंड्रयू कोमो की हमायत कर दी। सफाक इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आया। गजा सिटी और जबालिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 240 हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दे दी। सालों बाद फ़लस्तीनियों के घर पहुंचने पर अहले खाना खुशी से निहाल। चीनी सदर शी जिनपिंग से रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्तिन की मुलाकात। बाहमी सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को करीबी राबते बरकरार रखना चाहिए। ताउन बढ़ाने के नए मौके भी पैदा करने होंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। गजा के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे।